हेलो एवरीवन एंड आज हम लोग बात करेंगे फ़ी रिमिशन के बारे में। ठीक है, तो काफ़ी लोग का ये कॉमन डाउट हो रहा था कि फ़ी रिमिशन के बारे में। ठीक है, तो एक हम वीडियो ही ले आए हैं ताकि तुम्हारा जो भी डाउट है वो एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए। और उम्मीद करते हैं यार ये जो वीडियो है वो तुम्हारा आखिरी वीडियो हो इस टॉपिक पे और सारा तुम्हारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम दो कैटेगरी यहाँ पे रखे, 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो कैटेगरी है उसमें जनरल स्टूडेंट आता है। ठीक है, ई डब्ल्यू एस वाले आते हैं। ठीक है, और ओबीसी। और जो सेकंड है वो एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जनरल ईडब्ल्यूएस वाला जो केस है कैटेगरी 1 के लिए, तो यहाँ पे तुम्हारा जो इनकम बेस्ड तुमको स्कॉलरशिप मिलता है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा अगर जो इनकम है फैमिली इनकम वो 1 लाख से कम है तो तुम्हारा फुल ट्यूशन फ़ी हट जाता है। ठीक है, और तुम्हारा अगर 5 लाख से कम है, ठीक है, तो तुम्हारा 1/3 फ़ी लगता है, 2/3 रिमिट हो जाता है। अब डिस्कस करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो यार देखो, जैसे एनआईटीज़ का जो फीस होता है वो लगभग 62K के अप्रॉक्स होता है। ठीक है, तो और हम लोग बात करें अगर हम लोग आईआईटीज़ के लिए तो 1 लाख के अप्रॉक्स होता है ट्यूशन फ़ी। ठीक है, तो अगर इसके लिए हम लोग बात करें एनआईटी के लिए तो तुम्हारा अगर 1/3 फ़ी अगर तुमको लग रहा है तो लगभग तुमको 21K के अराउंड लग जाएगा। ठीक है, और इसका अगर बात करें 1 लाख आईआईटीज़ के लिए तो 34K के अराउंड तुम्हारा एक सेमेस्टर का फ़ी लगेगा, ट्यूशन फ़ी। और इसके अलावा यार तो अगर बात करें तो तुम्हारा जो भी हॉस्टल का चार्जेस है, मेस का चार्जेस है, और जब तुम पहली बार एडमिशन लोगे तो 1 टाइम फ़ी होता है, लाइब्रेरी का कुछ फ़ीस होता है, कुछ कंप्यूटर सेंटर का होता है, तो ये सब मिला के कुछ कुछ फ़ीस लगभग 40-50K के अराउंड आ जाता है। ठीक है, तो ये तुमको पे करना पड़ेगा इसके साथ। तो ये था बेसिक डिटेल। अब हम लोग इनकम सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, काफ़ी कोई डाउट था इसमें फॉर्मेट रिलेटेड। ठीक है, तो ये सब हम सारा डिस्कस करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यार एक चीज़ बोलेंगे कि तुम जैसे मेरे चैनल पर देखोगे तो लगभग 100 से ऊपर ही वीडियोज़ होगा। ठीक है, और मेरा सब्सक्राइबर भी लगभग 125 के अप्रॉक्स ही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्मॉल क्रिएटर को यार थोड़ा सा शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, सब्सक्राइबर बढ़ाने में। तो उम्मीद करते हैं यार तुम लोग थोड़ा सा सपोर्ट करोगे। ठीक है, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10% लोगों को तो समझ में आएगा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं यार वो लोग सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते यार और बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे यार तुम लोग देख लो, जो मेरा ये फ्रेंड का है। ठीक है, तो काफ़ी यहाँ पे ब्लर करके दिया है। ठीक है, तो फिर भी हम लोग का काम इसमें से हो जाएगा। ठीक है, तो बात करें तो यहाँ पे तुम्हारा कुछ स्टेट का लोगो रहता है कि तुम्हारा कौन सा स्टेट है। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा रहता है ऑफिस ऑफ सर्किल ऑफिसर या फिर एसडीओ जिससे तुम बनवा रहे हो, और तुम्हारे स्टेट का नाम या फिर तुम जहाँ पे रहते हो वहाँ का नाम। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग साइड में देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर और सर्टिफिकेट नंबर ये दोनों रहता है। ठीक है, और इस तरफ हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पे डेट ऑफ इशू है और डेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे तुम्हारा ये पहला जो डेट है वो तुम्हारा अप्लाई करने का है और दूसरा जो बन के आया था वो है। ठीक है, अब पूरा ये वाला पैराग्राफ हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट, और तुम्हारा नाम रहेगा वहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा फादर का नाम रहेगा। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा मदर का नाम रहेगा। यहाँ पे इसका नहीं है। ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो होना चाहिए क्योंकि सारा कॉलेज में लगभग फादर फादर और मदर दोनों का नाम मेंशन होता है कि ये रहना चाहिए। ठीक है, तो फादर और मदर का नाम दोनों होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पे तुम जो बाकी है वो तुम्हारा एड्रेस है। ठीक है, जो भी तुम्हारा विलेज है या फिर टाउन है, पोस्ट ऑफिस है, वो सारा तुम्हारा रहेगा, डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद लास्ट में तुम्हारा रहेगा कि द फैमिली एनुअल इनकम ऑफ द बियरर इज 1,48,000 यहाँ पे दिखा रहा है। तो वो तुम्हारा जो भी रहेगा वो वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा वैलिडिटी रहेगा कि कब तक वैलिड है, और ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल के बाद का ही बना हुआ होना चाहिए सर्टिफिकेट तुम्हारा। ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पे भी ब्लर है तो यहाँ पे तुम लोग देख लो कि डिजिटली साइंड बाय जो भी तुम्हारा ऑथराइज्ड पर्सन होगा वो साइन करेगा वहाँ पे। ठीक है, तो वो तुम्हारा होना चाहिए। और इसमें भी काफ़ी लोग को डाउट था कि डिजिटली साइंड वाला चलेगा कि नहीं, तो ये यार तो वो देख लो कि ये वाला तुम्हारा जो सर्टिफिकेट है डिजिटली साइंड वाला वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दूसरा यार डाउट था तुम्हारा कि सीओ, ठीक है, सीईओ या फिर तहसीलदार हुआ या फिर एसडीओ हुआ, तो ये सब में किसका वैलिड होगा। तो हम बता दें कि देखो इनकम सर्टिफिकेट जो है वो काफ़ी मतलब कॉलेज टू कॉलेज तुम्हारा थोड़ा सा वैरी कर जाता है। तो कोई कॉलेज सीईओ वाला ले लेता है, कोई तहसीलदार भी ले लेता है, कोई एसडीओ मांगता है, तो वो तुम्हारा कॉलेज टू कॉलेज वैरी करेगा। लेकिन मैक्सिमम केसेस में सीईओ लेवल भी और तहसीलदार लेवल ले लेता है, लेकिन वो तुम स्पेसिफिकली अपना कॉलेज से अगर पता कर लो या फिर किसी सीनियर से पता कर लो तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है,
और उसके बाद हम लोग का जो बात रहा, अब जैसे यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम होगा कि फ़ादर का नेम है लेकिन मदर का नहीं है, तो यार उस केस में तुम्हारा देखो, तुमको फ़ादर का अलग बनवाना होगा, अपना अलग बनाना होगा और मम्मी का अलग बनाना होगा, ठीक है। तो वो तुमको तीनों सर्टिफिकेट वहाँ पे लगेगा। अब तुमको फ्री रिमिशन के लिए कुछ कुछ और चीज़ चाहिए होगा, तो वहाँ पे तुम्हारा जो पहला केस है, तो यहाँ पे तुमको बता देते हैं, पहला तुम्हारा जो पासबुक है, ठीक है, पासबुक का जो तुम्हारा फ्रंट पेज है वो तुमको चाहिए होगा। और ध्यान रखना कि ये पासबुक तुम्हारा होना चाहिए, ठीक है, तुम्हारे फैमिली में किसी का नहीं चलेगा, जो स्टूडेंट है उसी का होना चाहिए। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड तुम्हारा चाहिए, ठीक है, मम्मी का चाहिए, पापा का चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, ठीक है, पैन कार्ड, पैन कार्ड भी तुम्हारा चाहिए, मम्मी का चाहिए, पापा का चाहिए। तो ये था यार बेसिक डिटेल। और इसके बाद भी अगर कुछ मिस हो गया होगा तो तुम लोग कमेंट में स्पेसिफिकली पूछ सकते हो, ठीक है, और कोशिश करेंगे यार कि हम उसका आंसर करें, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, हेल्प हुआ होगा, तो एक थम्स अप दे देना यार कमेंट में। और अगर अच्छा लगा हो कि सारा डाउट क्लियर हो गया तो एक रेड हार्ट भी दे देना, ठीक है। तो उम्मीद करते वीडियो पसंद आया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार और बने रहो साथ में।